स्टॉप लॉस के हिट होने के कारण ट्रेड से बाहर हो जाने से ज्यादा डिप्रेसिंग कुछ नहीं है, और खासकर तब जब आप देखो कि आपके स्टॉप लॉस को ट्रिगर करने के बाद मार्केट आपके ही डायरेक्शन में रॉकेट की तरह मूव कर रहा हो। और यह आपको सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह सिर्फ हमारी बदकिस्मती है, या फिर जिस मार्केट में हम ट्रेड करते हैं उसमें कुछ और ही चल रहा है। ऐसे कई डर्टी ट्रिक्स हैं जिनका इस्तेमाल करके स्मार्ट मनी या प्रोफेशनल मनी या मार्केट मेकर्स हमसे ही बाय या सेल बटन प्रेस करवाकर हमें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। आज हम इन्हीं डर्टी ट्रिक्स की बात करेंगे जिसके जाल में फंसकर हम अपने ही हाथ से अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो अगर आप स्मार्ट मनी मैनिपुलेशंस की इन डर्टी ट्रिक्स को जानना और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्मार्ट मनी किसी भी दूसरे ट्रेडर के मुकाबले डिमांड और सप्लाई को बेहतर तरीके से देख सकता है। न्यू ट्रेडर्स यह जानकर सरप्राइज्ड हो जाएंगे कि मार्केट को कई तरह से मैनिपुलेट किया जा सकता है। किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में कई तरह के प्रोफेशनल्स काम करते हैं, सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है। ब्रोकर्स, डीलर्स, बैंक्स, ट्रेडिंग सिंडिकेट्स और हम यानी कि रिटेल ट्रेडर्स। लेकिन प्राइसेस को मूव कराने की क्षमता केवल कुछ बड़े मार्केट प्लेयर्स के हाथों में होती है, जिन्हें मार्केट मेकर्स कह लीजिए, या फिर स्मार्ट मनी या प्रोफेशनल मनी या फिर मार्केट ऑपरेटर्स। यही वो लोग हैं जो मार्केट को चलाते हैं। ये जब मार्केट में आते हैं तो इन्हें लैडर पर सारे बाय और सेल ऑर्डर्स दिखाई देते हैं। ये कभी भी अपने या अपने क्लाइंट्स के अगेंस्ट प्राइसेस को नहीं जाने देते। इसके लिए इनके पास स्पेशल ट्रेडिंग टेक्निक्स और ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल होता है। इनके पास एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज यह होता है कि यह अपने स्क्रीन्स पर सभी स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को देख सकते हैं। इनके पास इनसाइड इंफॉर्मेशन होता है। हालांकि इनसाइडर ट्रेडिंग इलीगल है, लेकिन सच्चाई यही है कि ये लोग इस तरह की प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से अपने फायदे के लिए यूज करते आए हैं और हमेशा यूज करते रहेंगे। तो आसान भाषा में कहें तो स्मार्ट मनी डिमांड और सप्लाई के बैलेंस को हमसे बेहतर तरीके से देख भी सकता है और इस बैलेंस को अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट भी कर सकता है। स्मार्ट मनी की ट्रेडिंग एक्टिविटी को वॉल्यूम एंड प्राइस स्प्रेड की सहायता से देखा जा सकता है। प्रोफेशनल्स कई तरह से ट्रेड करते हैं, स्कैल्पिंग से लेकर लॉन्ग टर्म मैनिपुलेशन, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन तक। वॉल्यूम आपको बताता है कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में मार्केट में कितनी एक्टिविटी हुई है, और प्राइस एक्शन आपको बताता है कि इस एक्टिविटी का शेयर के प्राइसेस पर कितना इंपैक्ट पड़ा। और इन दोनों को एक साथ देखने पर पता चलता है कि स्मार्ट मनी तराजू के किस पलड़े में बैठी है। आपको पता होना चाहिए कि स्मार्ट मनी अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस को इनहैंस करने के लिए मार्केट में कई चीजें करा सकती है, जैसे कि गैप अप या गैप डाउन, शेकआउट्स, टेस्टिंग ए पर्टिकुलर लेवल एंड ब्रेकिंग इट, अप थ्रस्ट। ये उनकी कुछ मनी मेकिंग स्ट्रेटजीज हैं जिनकी कीमत आप चुकाते हैं। स्मार्ट मनी अपनी एक्टिविटीज को जितना हो सके सीक्रेट रखना चाहती हैं। मार्केट मेकर्स कई तरह की अपॉर्चुनिटीज को हमसे पहले और हमसे बेहतर तरीके से देख सकते हैं। गुड या बैड न्यूज उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। हम रिटेल ट्रेडर्स को उनके पोजीशन बनाने के बाद ये इंफॉर्मेशन मिलती है। मार्केट मेकर्स कभी नहीं चाहते कि किसी स्टॉक में एक्यूमुलेशन चल रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन, यह आपको पता चले। वो अपनी एक्टिविटीज को इस तरह से अंजाम देते हैं कि किसी को इसका पता न चले। कभी कभी इन मार्केट मेकर्स को झूठे रूमर्स फैलाते हुए भी पाया गया है। कंपनीज की रेटिंग बढ़ाना और गिराना तो इनके लिए आम बात है। ये मीडिया में आकर किसी स्टॉक को बेचने की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में ये उस स्टॉक को बाय करके एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं। अगर किसी शेयर या इंडेक्स का प्राइस बढ़ने की उम्मीद हो तो ये मार्केट मेकर्स पहले उसे गिराकर सारे बायर्स का स्टॉप लॉस हिट कराते हैं। फिर जब चीपेस्ट पॉसिबल प्राइस पर ढेर सारे सेलर्स इन्हें मिल जाएं, तब ये लोग शेयर्स बाय करते हैं। जब हम रिटेल ट्रेडर्स किसी कंपनी की अच्छी अर्निंग रिपोर्ट को देखते हैं तो ऊंची कीमतों पर भी उन शेयर्स को बाय करने लगते हैं, और फिर हम देखते हैं कि अच्छी अर्निंग रिपोर्ट के बावजूद भी ये शेयर्स बुरी तरह पिट रहे होते हैं। पता चलता है कि मार्केट मेकर्स ने तो रिपोर्ट आने से पहले ही अपनी पोजीशन बना रखी थी, और जब रिटेलर्स के बीच यूफोरिया क्रिएट हुआ, प्राइसेस बढ़ी, तो उन्होंने ऊंचे दामों पर अपने शेयर्स को बेचकर प्रॉफिट बना लिया। यह सब मार्केट मेकर्स का कॉमन प्रैक्टिस है। टॉप प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि वॉल्यूम और प्राइस के बीच के इस इंटर रिलेशनशिप को कैसे समझना है। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मार्केट मेकर्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। अगर वो एक बार में इतने बड़े बड़े ऑर्डर डाल दें तो पूरे मार्केट का ट्रेंड ही बदल जाएगा।
उनका मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट साइन है जितना कि उनका एक्टिवली पार्टिसिपेट करना। अगर ये लोग मार्केट के अप मूव में इंटरेस्टेड ना हो तो आप देखेंगे कि वॉल्यूम लो है। इसे नो डिमांड सिचुएशन कहते हैं। यह एक श्योर साइन है कि रैली ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। हमें याद रखना चाहिए कि वॉल्यूम में कोई भी नोटिसेबल चेंज इन्हीं प्रोफेशनल ट्रेडर्स की एक्टिविटी से आता है, हमारे और आपके जैसे रिटेल ट्रेडर्स की वजह से नहीं। स्मार्ट मनी गुड या बैड न्यूज का इस्तेमाल अपने ट्रेडिंग पोजीशंस को इनहैंस करने के लिए करती है, और इंसान की कमजोरियों का फायदा कैसे उठाना है ये वो लोग जानते हैं। मार्केट मेकर्स ह्यूमन साइकोलॉजी से खेलते हैं। उनको पता है कि रिटेल ट्रेडर्स पर दो तरह के फियर्स का राज होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट और फियर ऑफ लॉसेस। अगर न्यूज बुरा है और अगर मार्केट मेकर्स को फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक्स को बाय करना है तो वो लोग मार्केट में पैनिक क्रिएट करते हैं। आप सोचते रह जाते हैं कि न्यूज बुरा तो था पर इतना भी बुरा नहीं था। सारे स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं, सारे सपोर्ट लेवल्स टूटने लग जाते हैं, रिटेलर्स अपनी होल्डिंग्स को सस्ते दामों पर बेच देते हैं, और इस पूरे समय स्मार्ट मनी इन शेयर्स को सस्ते में खरीद रही होती है। वहीं दूसरी तरफ कई रिटेल ट्रेडर्स मार्केट को शॉर्ट कर रहे होते हैं। फिर अचानक मार्केट में इतनी फास्ट और रैपिड रिकवरी आती है कि शॉर्ट सेलर्स ट्रैप हो जाते हैं, और फिर शॉर्ट कवरिंग वाली रैली आती है। शॉर्ट सेल करने वाले रिटेल ट्रेडर्स को भी लॉस बुक करना होता है। दोनों तरफ से रिटेल ट्रेडर्स को लॉस होता है। सबसे जरूरी चीज जिसे मार्केट मेकर्स हमसे छुपाना चाहते हैं वो प्राइस नहीं है। प्राइस को तो वो चारे की तरह इस्तेमाल करते हैं जिसे बढ़ते या घटते हुए देखकर हम ट्रेड में कूद पड़ते हैं। स्मार्ट मनी हमसे वॉल्यूम को छुपाना चाहती है। प्राइस को देखकर हमारे मन में या तो फियर जनरेट होता है या फिर होप क्रिएट होता है, लेकिन प्राइस के साथ वॉल्यूम को देखने से हमें सिर्फ फैक्ट्स का पता चलता है। अलग अलग मार्केट्स, इंडाइसेस, स्टॉक्स, डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स और क्रिप्टो के डिटेल्स और वॉलेटिलिटी में फर्क होता है, लेकिन सबके काम करने का बेसिक क्रक्स एक जैसा है। एक मार्केट जितना लिक्विड या हैवीली ट्रेडेड होता है उसे मैनिपुलेट करना उतना ही मुश्किल होता है। यहाँ मार्केट मेकर्स जब चाहें जैसे चाहें प्राइसेस को तोड़ मरोड़ नहीं सकते। कम लिक्विड या थिनली ट्रेडेड मार्केट्स में यह काम आसानी से हो जाता है। हम हमेशा मार्केट को अपनी आंखों के सामने मैनिपुलेट होता हुआ देखते हैं। रोज 80% ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स को फेल होते हुए देखते हैं। स्टॉप लॉसेस की हंटिंग होते हुए देखते हैं। गुड और बैड न्यूज प्लांट होते हुए देखते हैं। फिर भी हम हर बार मार्केट मेकर्स के बुने हुए इस मैट्रिक्स में फंस जाते हैं। हम माने या न माने, इंसान एक हर्ड या झुंड की तरह एक्ट करने के लिए बना है, और मीडिया एक स्टॉक या इंडेक्स के बारे में लोगों के बीच अपनी ओपिनियन थोपने का काम करता है। आप देखते होंगे कि 3:30 पर मार्केट के क्लोज होने के आधे घंटे के अंदर 4 बजे तक कई इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो यूट्यूब पर पोस्ट हो जाते हैं, इसमें ये लोग कल के मार्केट के बारे में अपना ओपिनियन आपके ऊपर थोप रहे होते हैं। जब मीडिया के द्वारा थोपा गया यह ओपिनियन हम सुनते हैं तो एक भीड़ या झुंड की तरह उसके बेसिस पर ट्रेड करते हैं। उनका यह ओपिनियन ज्यादातर समय गलत होता है और उसकी कीमत हम चुकाते हैं। मार्केट मेकर्स इन न्यूज एंकर्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज और इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल आपको गुमराह करने के लिए करते हैं। उनको पता है कि दो सबसे पावरफुल ह्यूमन इमोशंस जिनके हम गुलाम हैं वो हैं ग्रीड और फियर, और इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजंस लेते समय यही इमोशंस हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि स्मार्ट मनी या मार्केट मेकर्स बुरे लोग हैं जो कि आपके पैसे को लूटना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये क्लेवर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि ह्यूमन नेचर और मार्केट स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझते हैं। ये अपनी एक्टिविटी को एक बिजनेस की तरह से देखते हैं। उनके पास नॉलेज, इक्विपमेंट्स, कैपिटल और विनिंग स्किल सेट्स हैं। उन्हें अपने बिजनेस एक्सपेंस, एम्प्लॉइज की करोड़ों की सैलरी, इन्वेस्टर्स को 15 से 20% रिटर्न, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड, एक्सपेंशन के लिए कैपिटल, सब कुछ इसी मार्केट से निकालना है। और वो ये सब कुछ और इससे कहीं ज्यादा कर पाते हैं हमारे पैसों से, क्योंकि हमारा लॉस ही उनका गेन है। मार्केट मेकर्स सर्टेन सिचुएशंस में मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज का एडवांटेज लेते हैं। उनके पास फाइनेंशियल सुप्रीमेसी के साथ साथ फाइनेंशियल मार्केट्स की अच्छी समझ है। रिटेल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स का इमोशन ही उनका एज है। लेकिन इससे पहले कि आप VSA या वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस सीखो, यह बहुत ही जरूरी है कि आप ये जानो कि मार्केट में स्मार्ट मनी क्या क्या करती है। उनसे जीतने के लिए पहले हमें उनका गेम समझना होगा। मार्केट को क्लोजली मॉनिटर करोगे तो तुम एक कंसिस्टेंट पैटर्न नोटिस करोगे। हम सब कैंडलस्टिक्स पैटर्न को अच्छी तरह से जानते हैं। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कन्फ्लुएंस एरिया, मूविंग एवरेज, सब कुछ सीखा है हमने। हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पर बाय करते हैं, यह सोचकर कि सपोर्ट है
अब प्राइसेस ऊपर जाएंगे। ऑल ऑफ ए सडन एक बड़ी सी रेड कैंडल आती है और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब हमें लगता है कि सपोर्ट टूट गया और प्राइस नीचे जाने लगी। अब की बार हम सेल करते हैं। मार्केट फिर घूमकर रैपिडली ऊपर की ओर जाने लगता है और एक बार फिर हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और फिर मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर चला गया। हम दोनों तरफ से लॉस खाकर ठगा सा मुंह लेकर बैठे रह गए। ऐसा अक्सर होता है। इन सब के पीछे स्मार्ट मनी का हाथ है। मार्केट मेकर्स को पैसे कमाने के लिए हमारे स्टॉप लॉसेस की जरूरत है। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स का मतलब है मार्केट में उस लेवल पर लिक्विडिटी है जहां ये स्टॉप्स लगे हुए हैं और बिग प्लेयर्स को चाहिए मार्केट में लिक्विडिटी। मार्केट मेकर्स के बड़े बड़े ऑर्डर साइज को मार्केट आसानी से पचा नहीं सकता। ये लोग आसानी से एक बार में इंटर या एग्जिट नहीं कर सकते। इन्हें अपने फेवर में लिक्विडिटी हंट करते हुए धीरे धीरे पोजीशन बिल्ड करना पड़ता है और स्टॉप लॉस ऑर्डर्स मार्केट में लिक्विडिटी ग्रैब करने का सबसे बेहतर जरिया है। स्मार्ट मनी रिटेल ट्रेडर्स को गलत डायरेक्शन में ट्रेड लेने के लिए सेड्यूस करता है। दो सबसे कॉमन ट्रेडिंग मिथ्स हैं। जितना स्ट्रांग सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल होगा उसके आसपास आपको ट्रेड लेने का उतना ही ऑब्वियस सिग्नल मिलेगा, या फिर सपोर्ट लेवल पर बाय करो और उसके ठीक नीचे अपना स्टॉप लॉस रखो। ऐसी बातें अक्सर आपको ट्रेडिंग बुक्स में पढ़ने को और इन्फ्लुएंसर्स के चैनल पर देखने को मिल जाती होंगी। लेकिन जरा सोचो, सपोर्ट पर अगर सभी लोग सिर्फ बाय ही करना चाहते होंगे, कोई सेल ना करना चाहे, तो वो लोग आखिर किससे बाय करेंगे? हर बायर के लिए एक सेलर तो चाहिए होगा। अगर स्मार्ट मनी किसी लेवल पर बाय करना चाहती है और उसे पता है कि इस लेवल पर दूसरे लोग भी बाय ही करना चाहते हैं, तो वो मार्केट में ऐसा इल्यूजन पैदा करेगी कि लगे कि मार्केट ने सपोर्ट को ब्रीच कर दिया। वो लोगों को रॉन्ग डायरेक्शन में ट्रेड लेने के लिए सेड्यूस करेगी। रिटेल ट्रेडर्स अपने इमोशंस में फंसकर सेल करने लगेंगे और जब रिटेल ट्रेडर्स की भीड़ सेल करेगी तब स्मार्ट मनी बड़े आराम से बाय कर लेगी। सिनेरियो में रिटेल ट्रेडर्स कई तरह से ट्रैप हुए। फर्स्ट, जिन लोगों ने सपोर्ट लेवल पर प्राइस को टच होते ही इम्पेशेंटली बाय किया और लेवल से थोड़ा नीचे अपना स्टॉप लॉस रखा, उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ। सेकेंड, प्राइस के सपोर्ट लेवल के नीचे जाते ही जिन लोगों ने सेल किया, उन्हें लगा था कि सपोर्ट ब्रीच हो गया। जब मार्केट रीबाउंड हुआ तो उनका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। दोनों तरह के इम्पेशेंट रिटेलर्स से मार्केट मेकर्स ने स्टॉक्स खरीदे और फेक ब्रेकडाउन के फेल होते ही मार्केट तेजी से ऊपर गया और रिटेलर्स का सारा पैसा मार्केट मेकर्स की जेब में चला गया। हमारे लिए इस सब में सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात यह रही कि सपोर्ट पर बाय करने का हमारा इनिशियल आइडिया बिल्कुल सही था, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे हमें लॉस सफर करना पड़ा। हम रिटेल ट्रेडर्स बहुत ही इम्पेशेंटली नर्वस होकर ट्रेड करते हैं। हमें हमेशा डर होता है कि कहीं हमारे ट्रेड लेने से पहले ही प्राइसेस भाग न जाए। इसे फियर ऑफ मिसिंग आउट या फोमो कहा जाता है। हम रिटेल ट्रेडर्स की भीड़ बड़ी ग्रीडी होती है। हम एक भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते। स्मार्ट मनी हमारा यह लक्षण जानती है और हमारी इस फियर और ग्रीड को अपनी एडवांटेज के लिए यूज करती है। अब आप पूछेंगे कि स्मार्ट मनी मैनिपुलेशन एक अच्छी चीज है या बुरी? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस को यूज करते हुए चार्ट को रीड करना सीख जाएं और आप मार्केट मेकर्स के इंटेंशंस से वाकिफ हो जाएं, तो स्मार्ट मनी के साथ साथ ट्रेड करते हुए इन मैनिपुलेशंस का विक्टिम बनने की बजाय इसका एडवांटेज उठा सकते हैं। यही तो ट्रेडिंग गेम है, बाय लो एंड सेल हाई। और इसके लिए आपको जानना होगा बिग प्लेयर्स इस समय क्या सोच रहे होंगे। आपको अपने को बिग प्लेयर्स की थिंकिंग के साथ अलाइन करके उनके साथ हो लेना होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला हो, आपने कुछ नया सीखा हो, तो इसे लाइक करें। इस तरह से हमें पता चलेगा कि आप इस तरह के और कंटेंट देखना चाहते हैं और अपनी ट्रेडिंग को फर्दर लेवल अप करना चाहते हैं। फिर मिलते हैं। जय हिंद।